हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम मौर्य काल के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मौर्य काल हमारा 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व था। जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हमारी किसने की थी? वो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा का नाम क्या था? वह हमारी जो मुद्रा का नाम है वह हमारा पड़ बोला जाता था। और अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? जो हमारा अशोक का उत्तराधिकारी हमारा जो था कुणाल था। और मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखा दत्त था। वह व्यक्ति कौन सा जिसको देव पियासनी के नाम से जाना था? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मौर्य सम्राट अशोक को जो है देव पियासनी नाम से जाना जाता था। जो हमारा कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कलिंग विजय के उपरांत जो अशोक महान जो है ने किस धर्म का अंगीकरण कर लिया था? वह हमारा कौन थे? बौद्ध धर्म थे। ठीक है। चंद्रगुप्त ने शासन विस्तार में किसके मदद रूप से की थी? वो हमारा क्या है? चाणक्य ने। सांची किस कला वह मूर्ति कला का निरूपण करता है? वह हमारा बौद्ध है। जो सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसे प्रभावित किया था? तो कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी जो थी उसने क्या है प्रभावित किया था। अशोक अपने सभी अभिलेखों की एक रूपता जो है एक प्राकृत का प्रयोग जो है वो किया था। किसमें? मगधी में प्रयोग किया था। नेक्स्ट हमारा जो है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तो बिंदुसार ने विद्रोही कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला जो है वो भेजा था। जो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो वो 7 श्रेणियों में विभाजित किया। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला? तो राजनीतिक पहलू पर जो है प्रकाश डाला जो है। नेक्स्ट हमारा जो सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था? उसको अशोक ने बनवाया था। जो पाटलिपुत्र जो हमारा सांची का स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में है। पाटलिपुत्र जो है किस शासक में सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उसने इसकी राजधानी बनाई है। पाटलिपुत्र में जो है चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस का बना हुआ है? तो लकड़ी का बना हुआ है। बराबर या गया जिला गुफाओं का उपयोग जो है आश्रय गृह या आजीविका के लिए किया गया था। किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम तक फैला हुआ है? तो रुद्रदमन का जूनागढ़ जो अभिलेख है यहाँ से हमारा फैला हुआ है। केवल वह स्तंभ जिसने अशोक को स्वयं मगध का सम्राट बनाया तो वो हमारा क्या है? भाब्रू स्तंभ हमारा बनाया है। अर्थशास्त्र जो है लेख समकालीन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। जो नंद वंश है उसके पश्चात मगध को किस राजवंश का शासन किया गया? वो हमारा क्या है? मौर्य है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कौन था? वो हमारा तक्षशिला जो है सर्वाधिक केंद्र था। मेगस्थनीज जो है पुस्तक नाम क्या है? जो इंडिका है। और जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूपों का वर्णन होता है वो हमारा क्या है? विशाखा दत्त है। वह स्रोत जो पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन करता है तो वो क्या है? इंडिका है। और अशोक के अभिलेखों का प्रयुक्त भाषा कौन सी है? वो प्राकृत है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा सम्मिलित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य है। चाणक्य ने बचपन को किस नाम से जानते हैं? उस विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? वो हमारा मित्र बोला जाता है। किसके शासन काल में डीमेकस भारत में आया? बिंदुसार के शासन काल में आया जो है। किस प्राचीन नगर में अवशेष जो हमारा कुम्हार स्थल प्राप्त हुए? जो पाटलिपुत्र है उसमें। और जो कुलमदी बाग जो हमारा प्राचीन स्थान है वो कहाँ पे है? पाटलिपुत्र में है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के
विध आधार के राजधर्म की स्थापना की। वो अशोक ने बौद्ध धर्म होते हुए हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। वो क्या है, देवनाम प्री की उपाधि जो है। अशोक के अवलोकों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वो जेम्स प्रिंसेप था, जिसने मतलब इसको पढ़ा था। और सर्वप्रथम अभिषेक के अवलोकों को पढ़ने का अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप का था, जो 1837 में अशोक के अवलोकों ब्राह्मी लिपि का जो है उद्दाचन किया। किसने? वह केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक स्वयं मगध का सम्राट बताया है। तो भ्राभु जो है स्तंभ जो है, इसमें उसने अपने आप को सम्राट बताया। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र क्या था? तक्षशिला था। रिपीटेड है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। उत्तराखंड में अशोक का वह स्थल कौन सा है? वो कालसी है। सांची का वह स्तूप किसने बनाया? वह अशोक है। और प्राचीन भारत में वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन को स्थापित किया? चंद्रगुप्त जो मौर्य है, उसने जो है जैन धर्म को अपनाया। कलिंग युद्ध में विजय पर क्षत्रियों का वर्णन अशोक के शिलालेख 13 से हमारा मिलता है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आया? वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? वो 305 ईसा पूर्व में उसने जो है पराजित किया। भारतीय जो हमारा जो लिखने की कला नहीं जानते थे, उसकी युक्ति कहाँ पे है? वो हमारा मेगास्थनीज की युक्ति है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? उसको जो है गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अशोक के शासन काल में जो तुर्मय कहाँ का राजा था? वो मिस्र का राजा था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य का शब्द का प्रयोग हुआ? वो हमारा अर्थशास्त्र है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया? वो हमारा 15 है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के लिए क्या किया? भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति तथा सदा के लिए त्याग दिया। भारत के जो शिलालेख जो हैं और संगम राज्य को के बारे में बताते हैं, उसे हमें दूसरा या 13वां है। अशोक ने जो हमारा श्रीलंका या बौद्ध धर्म प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। अशोक ने जो सेहरा पाकिस्तान और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में प्राप्त बृहत शिलालेखों को किस भाषा का प्रयोग किया? वो हमारा जो है खरोष्टी था। श्रीनगर में स्थापना किस मौर्य शासनकाल में हुआ था? वो हमारा अशोक के शासनकाल में हुआ। और किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? वो महाक्षत्रप रुद्रदमन या का जूनागढ़ अभिलेख था, उसमें हमारा किया गया है। ठीक है, थैंक यू।